दोस्तों, इस संसार में हर किसी की अपनी अलग वैल्यू होती है। कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते। वो बस खुद को वही समझ लेते हैं जो दूसरा कोई भी उन्हें समझने लगता है। वह ये नहीं समझ पाते कि जो इंसान आपकी वैल्यू बता रहा है वह खुद क्या है, और हम जिंदगी भर खुद को वही मानकर बैठ जाते हैं। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान पर कुछ समय के लिए रुके हुए थे। पड़ोस के एक गांव का एक आदमी बहुत परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसे लगता सब उसका अपमान करते हैं। दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं है। उसे पता चला महात्मा बुद्ध पास के ही किसी स्थान पर रुके हुए हैं। वह आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी सोचने लगा, इस पत्थर की कीमत क्या हो सकती है? भला इस पत्थर की कोई क्या कीमत लगाएगा? लेकिन उसकी कीमत लगवाने का काम उसे मिला था, सो पूरा तो करना ही था। वह मन ही मन ये सोचने लगा, ये क्या काम दे दिया महात्मा जी ने मुझे। बहुत हिम्मत करके वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, मुझे ये पत्थर बेचना है, इसकी कीमत क्या होगी? सब्जी वाला पत्थर देखकर समझ गया कि ये इसे बेचने आया है, तो पत्थर में कुछ खास बात होगी। ये अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है। लेकिन बनावट की आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 रुपए दे सकता हूँ। जब सब्जी वाले ने उसकी कीमत लगाई तो वह आदमी समझ गया कि इस पत्थर में ज़रूर कुछ खास है। क्यों ना इसे किसी और को दिखाया जाए। यह सोचकर वह आदमी पत्थर लेकर एक फल बेचने वाले के पास गया। उसने फल वाले से पत्थर का दाम पूछा। फल वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 100 रुपये दे सकता हूँ। वह आदमी सोचने लगा, ये अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, क्यों ना इसे सुनार के पास ले जाऊँ, वह इसकी अच्छी कीमत लगाएगा। यह सोचकर वह सुनार की दुकान पर पहुँचा और उसकी कीमत पूछी। सुनार उस पत्थर की चमक देखते ही समझ गया कि यह बहुत ही कीमती पत्थर है। सुनार उस आदमी से बोला, ये पत्थर मुझे दे दो और 10,000 रुपये ले लो। यह सुनकर वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब उसे भरोसा हो गया कि यह बहुमूल्य पत्थर है, क्यों ना इसे हीरे के व्यापारी के पास लेकर जाया जाए। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1 लाख रुपए दूंगा। उस आदमी को अब पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, रुको भाई, मैं इसके 2 लाख दे सकता हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है,
तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत परेशान हो गया। वह सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी कहानी कह सुनाई। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सब्जी वाले ने इसकी कीमत 10 रुपये लगाई, फल वाले ने 100 रुपये और सुनार ने 10,000 और जौहरी ने बताया कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया जिसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है, लेकिन आदमी और हीरे में एक यह फ़र्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरोगे तो तुम्हें भी तुम्हारी असली कीमत पहचानने वाले मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।